Good afternoon, everyone. Today we're going to start with a new lesson. So let's start. Villages in India are mainly cluster of small huts, and most of the people residing here are farmer. Around the 3/4 of Indian population live in villages. This is why Gandhi at the beginning of 20th century said, "The soul of India lives in its villages." Villagers own pieces of land and grow crops in them. The local government maintain proper record of size of the land and their produce. It maintain peace and settle dispute over the land. This is how rural administration work. जो हमारा गांव है वो क्लस्टर और छोटे छोटे झोंपड़ी वगैरह में लोग ज़्यादातर रहते थे और क्या थे वो किसानी या किसान करते थे, किसानी वगैरह वो करते थे। जो हमारी 3rd 4th 70% से ज़्यादा क्या लोग कहाँ पे रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं। इसलिए गांधी जी ने 20वीं शताब्दी में ही कहा था कि जो भारत की आत्मा है वो कहाँ रहती है, वो गांव में रहती है। और गांव के लोगों के पास क्या होती है, जो अपने ही छोटे छोटे पीसेस होते हैं लैंड के, जहाँ पे वो क्या लगाते हैं, फसलें वगैरह लगाते हैं। और जो लोकल गवर्नमेंट होती है उन लैंड का कितनी साइज की एक फार्मर के पास लैंड है उसका क्या रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे कौन सी फसलें वगैरह उगाई जाती हैं। और लोकल गवर्नमेंट का ये भी काम है कि गांव में पीस शांति वगैरह बनाए रखे और साथ ही साथ अगर कोई डिस्प्यूट होता है लैंड के साथ उसका भी सोल्यूशन वगैरह दे दें। इसी तरह जो लोकल गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या करता है, काम करता है। सो लेट्स लर्न बाय ए स्टोरी। रामू ग्रोज अ बीट एंड हैज ए एवरेज yield of crop. He is jealous of a Gopal who has high yield. Gopal grows rice, he has a good yield and he is happy. Ramu many a times tried to temper the boundary wall of his field and at times let loose his cattle to graze in the Gopal field. Jealous Ramu sent his men to steal the rice bag from Gopal go down and shipped them into his warehouse. रामू क्या था कि रामू ने गेहूं उगाता था और उसकी फसलें एवरेज होती थी, कम होती थी। और वो किससे जलता था, वो गोपाल से बहुत ज़्यादा जलता भी था। गोपाल क्या उगाता था, गोपाल राइस चावल वगैरह उगाता था जहाँ पे उसकी बड़ी अच्छी पैदावार होती थी और वो खुश था। और रामू क्या करता था, बहुत बार उसकी जो बाउंड्री थी, बाउंड्री वॉल को क्या करने की करता था, टेम्पर तोड़ने की करता था। और साथ ही साथ कभी कभार वो अपने जानवरों को क्या कर देता था, खुला छोड़ देता था, ढीला छोड़ देता था, ताकि वो क्या करे, गोपाल की फील्ड में जाके चराए मतलब उनकी फसलें खराब हो जाएं। और जेलिस रामू ने क्या किया कि उसने अपने आदमी भेजे और वहाँ उसने गोपाल के गोडाउन से क्या किए, राइस के बैग, चावल के बैग उठा दिए और उसने उनको अपने गोडाउन में, अपने वेयर हाउस में क्या कर लिए, शिफ्ट कर लिए। Gopal and his wife shocked to see very few rices left in godown. Ramu men are making merry and smiling, looking at the misery of the couple. Gopal and his wife visit the police station and met the SHO. SHO asked them to put their complaint in writing. Gopal and his wife narrate the whole incident to the 2 constables deputed to inquire the cases. तो गोपाल और उसकी बीबी ने क्या किया, जब गोडाउन में देखा तो वहाँ पे देखा बहुत थोड़े से बैग बचे हैं, किसके, राइस के बैग बचे हैं। और रामू के जो आदमी थे वो बड़ा ही चिढ़ाने के लिए हंस रहे थे और उनकी जो दशा थी गोपाल और उसकी बीबी की, उसको देख के बहुत ही हंस रहे थे। गोपाल और उसकी बीबी कहाँ गए, पुलिस स्टेशन के, और उन्होंने किससे मिले, SHO से मिले। तो SHO ने उनको क्या कहा कि उन्होंने कहा कि ये अपनी कंप्लेन राइटिंग में दे दो। और गोपाल और उसकी बीबी ने क्या किया, पूरा का पूरा जो इंसिडेंट था वो 2 कांस्टेबल, दोनों कांस्टेबल को पूरा बता दिया जो उस केस की इंक्वायरी कर रहे थे। Constable visit the Patwari to inquire about the records of crops which Ramu and Gopal grow on their field. Patwari check the record and tell the police that Ramu grow wheat and Gopal grow rice. तो जब केस उन्होंने बता दिया, किसको बता दिया, कांस्टेबल को बता दिया था
उसके बाद कांस्टेबल कहाँ जाते हैं, कांस्टेबल पटवारी के पास जाते हैं और रिकॉर्ड में चेक करते हैं कि रामू कौन सी फसल उगाता है और गोपाल कौन सी फसल उगाता है अपने खेतों में। और पटवारी ने जब रिकॉर्ड चेक किया तो उसने बताया कि रामू गेहूं की फसल लगाता है और गोपाल उगाता है चावल की फसल। ठीक है। पुलिस इंस्पेक्ट रामू गो डाउन एंड रिकवर द राइस बैग इवन द ही ग्रो व्हीट। तो पुलिस ने क्या किया, रामू के गोडाउन में गए और वहां से उन्होंने क्या किया, रिकवर किए वो चावल वाले बैग मिल गए उनको, और उन्होंने पाया कि वो तो सिर्फ गेहूं उगाता है। रामू हैड नो प्रूफ टू शो वेयर ही गॉट द राइस फ्रॉम एंड द पुलिस अरेस्ट हिम। रामू के पास कोई प्रूफ नहीं था कि उसने वो कहाँ से बैग लिए, और पुलिस ने उसको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। So from the above story, what impression do you get of a Patwari in a village? When villagers are in trouble, who help them to resolve their problem? जो हमने अभी कहानी पढ़ी है, इससे हमें क्या पता चलता है कि पटवारी गांव में क्या करता है, और अगर विलेजर्स गांव के लोगों के बीच में अगर ट्रबल हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन हेल्प करता है। Let us understand the police, Patwari and their role to answer the above question. चलो अब हम लेसन में पढ़ेंगे पुलिस का क्या काम है और क्या रोल है, और पटवारी का क्या काम और रोल है, ये सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। So next is administration in village. Two rural government officials play an important role in administrating the villager during the conflict, the Patwari and the police. Patwari is a land record officer whose job is to visit agriculture land and maintain record of ownership and result. The local police solve the quarrels and are in charge of maintaining law and order in the village. जब हम ग्रामीण के तरह से देखते हैं तो जो दो गवर्नमेंट ऑफिशियल बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं विलेजेस। अगर कभी भी क्या हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एक तो होता है पटवारी और दूसरी होती है पुलिस। पटवारी क्या करता है, पटवारी के पास लैंड रिकॉर्ड होते हैं, वो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होता है। उसका क्या काम होता है कि एग्रीकल्चर लैंड होगी और उसका मेंटेन करना रिकॉर्ड, किसके पास ओनरशिप है और क्या वो फसलें वगैरह उगाता है। लोकल पुलिस क्या करती है, अगर किसी के बीच लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए तो वहाँ पे इंचार्ज होती है लोकल पुलिस, और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर, कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का काम होता है। The police. You have seen how police helped Ramu, a villager. The villagers are divided into area and put under different police station. Each police station is responsible for maintenance of law and order of that area. The police of that particular area can report cases of burglary, quarrel, accidents in the police station. The SHO or the station house officer is in charge of the police station. He has many police constable under him. SHO register a case by taking a written statement of the complaint. This is called FIR, the first information report. Then as per procedure of police begin an investigation on the matter and take a appropriate legal action. तो जब हम पुलिस की बात करते हैं तो आपने कहानी में भी देखा कि पुलिस ने कैसे रामू को पकड़ लिया, एक विलेजर को, और कैसे गोपाल की हेल्प की। वैसे ही गांव को अलग अलग एरिया में डिवाइड कर दिया जाता है, और उन डिवाइड एरिया को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंडर कर दिया जाता है। बहुत सारे गाँव की बात करो, एक की नहीं, ठीक है। और हर ईच जो भी पुलिस स्टेशन होगा वो अपने एरिया में क्या करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, और साथ ही साथ जो वहाँ पे कोई भी अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, तो वो लोग कहाँ पे जाते हैं, वो अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ पे रिपोर्ट करवा सकते हैं। वहाँ का इंचार्ज कौन होता है, वहाँ के इंचार्ज SHO होता है, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर भी होता है, ठीक है। और उसके अंडर बहुत सारे पुलिस कांस्टेबल आते हैं। SHO क्या करता है, SHO केस को रजिस्टर करता है, और कैसे लेता है, वो रिटन कंप्लेंट लेता है, कंप्लेंट जिसकी भी होगी, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं, दी FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो बनती है। उसके बाद एज पर जैसा प्रोसीजर होगा उसके हिसाब से पुलिस इन्वेस्टिगेशन उस मैटर पे स्टार्ट करती है, और लीगल जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उसको लेती है। The Patwari. You have seen how the record maintained by Patwari helped Ramu get justice.
The Patwari is the village accountant. He is employed on an administrative government post in the rural part of India. He is known as a Talathi in Gujarat, Maharashtra, Karnataka, and Karnam are Adhikari in Tamil Nadu. The chief duties of Patwari include visiting agricultural land and preparing land maps, maintaining records of landowner, that is number of people who own that land, maintaining record of crop grown at every harvest, collecting land revenue, irrigation dues, etc. from farmer. The Patwari regularly update his record when there are changes, such as a farmer rent out his land, buy more land, changes the crop grown and divided his land among the family members. Patwari also provide a copy of his record to villager on the payment of a small fee when they need to apply for a loan or a land transfer, etc. जब हम पटवारी की बात करते हैं तो जब हमने स्टोरी पढ़ी उसमें हमें पता चला कि रामू को कैसे जस्टिस मिला, और पटवारी क्या होता है, विलेज अकाउंटेंट भी होता है, ठीक है, और वो एक एम्प्लॉयड होता है एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की पोस्ट पे, और रूरल पार्ट ऑफ इंडिया के अंडर आता है ये, ठीक है। इसको तलाहती गुजराती में कहते हैं और महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी, और कर्नम अधिकारी कहते हैं तमिलनाडु में। और पटवारी की चीफ ड्यूटी, मेन ड्यूटीज़ क्या होती हैं, वो एक तो वो एग्रीकल्चर लैंड में जाता है और प्रिपेयर करता है, उनके लैंड मैप्स बनाता है, साथ ही साथ वो मेंटेन करता है रिकॉर्ड किसके, लैंड ओनर के, किसकी वो जगह है और उसको कितने लोगों ने उनको ओन किया है, खरीदा है। उसके साथ ही साथ वो मेंटेन करता है रिकॉर्ड कि कौन कौन सी फसल लगाई जाती है, एवरी हार्वेस्ट कौन सी फसल कटाई हुई है। साथ ही साथ वो कलेक्ट करता है लैंड रेवेन्यू भी, और इरिगेशन ड्यूज वगैरह कुछ भी होंगे जो किसानों से वो लेता है। पटवारी हमेशा ही अपने रिकॉर्ड को क्या करता रहता है, अपडेट करता रहता है, जो भी उसमें चेंजेस आएंगे। जैसे कि किसान क्या कर रहा है, अपनी लैंड को रेंट पे दे रहा है, या फिर उसने और सारी ज़मीन खरीद ली है, साथ ही साथ क्या कर रहा है, अपनी क्रॉप जो उगाता था उसमें अब चेंजेस ले आए हैं, या फिर जो किसानों के पास उनकी लैंड थी, ज़मीन थी, उसको क्या कर रहा है, वो फैमिली मेम्बर्स के अमंग उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। पटवारी अपना जो रिकॉर्ड का क्या होता है, अपने रिकॉर्ड की एक कॉपी विलेजर्स को भी दे देता है, जैसे पेमेंट हुई स्मॉल फ़ी, और जब भी उनको लोन के लिए अप्लाई करना हो या लैंड ट्रांसफ़र करवानी हो वो उस समय काम आती है। एडमिनिस्ट्रेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, वी नो दैट स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स नोन एज ए डिस्ट्रिक्ट, दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड तहसील or talkas. Within a tehsil are villages about which are above we have discussed above. Officer at district level have a specific local responsibility like coordinating revenue collection and maintaining law and order in the region. जब हम एडमिनिस्ट्रेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं तो स्टेट जो होती है वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड की होती है, छोटे छोटे यूनिट्स में की होती है, उसको हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, और उसको फिर से हम डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट में, जिसको हम तहसील या तलकास भी कहते हैं। और जब हम तहसील की बात करते हैं उसमें बहुत सारे विलेजेस आते हैं, विलेज के बारे में हमने अभी पढ़ा है, और ऑफिसर जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, उनकी कुछ स्पेसिफिक लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जैसे कोऑर्डिनेट करना है रेवेन्यू कलेक्शन में और मेंटेन करना है लॉ एंड ऑर्डर अपने रीजन में। सो नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू मैनेजमेंट। Every district has a revenue department headed by the district collector, also called district magistrate or deputy commissioner. He or she is elected from Indian Administrative Service. The district collector duty is to collect revenue and manage the administration of the district. The collector also supervises the work of a Panchayati Raj institution for management of revenue, its collection, measurement of land and its produce, maintaining record and other necessary functions. Tehsildar is appointed to manage the tehsil. Patwari report to the tehsildar and a named tehsildar who makes sure that he is doing his job properly. The Patwari records are called Jamabandi. These are record maintained for all villages within a tehsil. The tehsildar check the record and attest them. Today in many states, land record has been computerized. Jamabandi is prepared and made available on the website.
रेवेन्यू मैनेजमेंट की बात करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है जिसको हेडेड किसके द्वारा किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। उसको हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं। और जो भी वो इलेक्टेड होता है वो कहाँ से आता है, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस से आता है जिसको हम IAS भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ड्यूटी क्या होती है कि वो कलेक्ट करता है रेवेन्यू और मैनेज करता है एडमिनिस्ट्रेशन किसका, डिस्ट्रिक्ट का। कलेक्टर और ही साथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उसके अंडर आते हैं, वो उनको क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, देख रेख करता है, उनकी मैनेजमेंट भी करते हैं किसकी, रेवेन्यू की, कलेक्शन की भी वही मैनेज करता है। और साथ ही साथ जो भी मेजरमेंट होती है लैंड की, उसकी प्रोड्यूस क्या हुई है, उनके मेंटेनिंग रिकॉर्ड क्या है, और बाकी जो भी नेसेसरी फंक्शन होते हैं वो सब वही करता है। तहसीलदार इज अपॉइंटेड टू मैनेज, वो तहसीलदार क्या होता है, उसको मैनेज करने के लिए, काम करने के लिए हेल्पफुल करता है तहसील की। पटवारी रिपोर्ट किसको करता है, तहसीलदार को। और नायब तहसीलदार क्या करता है, मेक श्योर करता है कि उसका जो काम है वो अच्छे से हो पाए, जॉब जो है प्रॉपरली डन हो। पटवारी क्या करता है, रिकॉर्ड बनाता है, उस रिकॉर्ड बनाने को हम कहते हैं जमाबंदी। और इसमें क्या होते हैं, लैंड रिकॉर्ड होते हैं, सभी विलेजेस के होते हैं, सभी गांव के होते हैं जो भी उस तहसील में होंगे। तहसीलदार चेक करता है रिकॉर्ड को और उनको टेस्ट भी कर देता है। अब आज के दौर में देखें तो बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे जो लैंड रिकॉर्ड है वो क्या हो गए हैं, कंप्यूटराइज हो गए हैं, जिसके कारण जमाबंदी जब भी होती है, बनाई जाती है, उसके बाद उस रिकॉर्ड को वेबसाइट पे चढ़ा दिया जाता है। Next one is administration. The most important responsibility of district magistrate is to maintain law and order in the district. He can pass order to check the lawlessness and writing. He also assisted by the superintendent of पुलिस। जो एडमिनिस्ट्रेशन में जब बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि उसकी डिस्ट्रिक्ट में कानून की जो व्यवस्था है वो बनी रहे। वो टाइम टू टाइम वो ऑर्डर भी पास करता रहता है कि अगर कुछ कानून की अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, दंगे हो जाते हैं, तो वो ऑर्डर भी करता है। और साथ ही साथ उसको असिस्ट कौन करता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी उसको असिस्ट करती है, हेल्प करती है, ताकि कानून की व्यवस्था बनी रहे डिस्ट्रिक्ट में। Judicial administration. Each district has a judicial setup of a civil and a criminal court for administration of justice. The dispute can be between a citizen, between government and citizen. Civil courts deal with the civil cases like property, financial dispute, whereas the criminal court deals with the criminal case like theft, assault, murder and अदर क्रिमिनल एक्ट। जो जब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जुडिशियल सेटअप हुआ होता है, चाहे हम सिविल कोर्ट की बात करें या क्रिमिनल कोर्ट की बात करें, जहाँ पे लोगों को न्याय मिलता है। डिस्प्यूट किसके साथ हो सकता है, लड़ाई किसके साथ हो सकती है, किसके साथ, एक तो सिटीजन के बीच में हो सकते हैं, या सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में हो सकते हैं, या गवर्नमेंट के और सिटीजन के बीच में भी हो सकता है। जो सिविल राइट्स होते हैं वो वहाँ पे कौन से केसेस आते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी से लेकर, जगह ज़मीन से लेकर, पैसे की कोई बात हो, वहाँ पे सब सिविल केसेस आते हैं। और क्रिमिनल कोर्ट किसके साथ डील करता है, क्रिमिनल कोर्ट डील करता है अगर चोरी हो जाए, लूट मार हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए, किसी का खून कर दिया जाए, और जहाँ क्रिमिनल एक्ट जो भी होते हैं वो सब क्रिमिनल कोर्ट के अंदर ही आते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट टर्म इसमें है, एक तो पटवारी, दूसरा SHO, तीसरा FIR, चौथा तहसीलदार और पांचवा जमाबंदी। इन सब पॉइंट्स को आप अच्छे से देख लेना और एक बार लेसन को पूरा का पूरा रिव्यू कर लेना। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।